जारी आंटी देखने में आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं जींद जिले के सफीदों से इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मेवात में जो मामला हुआ, इसी मामले को लेकर के है आज हम अकबर खान से बात करना चाहेंगे। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जारी आंटी पर। धन्यवाद विक्रम जी। जी तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और परिचय आपको जानना चाहूँगा। सर, नाम तो आपने ले ही दिया, बस राणा लगाना बाकी रह गया। जी सॉरी सर। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम अकबर खान राणा है। और जैसा कि मैं बताता हूँ, अकबर इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ जी। मेरे पूर्वज मुसलमान बन गए थे, और राणा इसलिए कि हम राजपूत हैं, श्री लक्ष्मण जी की औलाद में से। जी जी ताऊ से आप जुड़े हुए हैं। मैं अगर बात करें, भाजपा से मैं जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही, बचपन से ही लगभग जी। और संघ परिवार से मेरा थोड़ा संबंध रहा है। भाजपा में मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव रहा हूँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच माननीय इंद्रेश जी के संरक्षण में चलता है, उसका मैं प्रदेश महामंत्री रहा हूँ, महासचिव रहा हूँ। और जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है असल में, तो उसका मैं अभी संयोजक हूँ अपने प्रदेश हरियाणा का। और ऐसी ही विभिन्न संस्थाओं से मेरा ताल्लुक़, मेरा संबंध रहा है, जैसे भारत विकास परिषद से भी है जी। तो सोच उस तरह की है, तो उसी तरह की संस्थाओं से मेरा मेल मिलाप है। हरियाणा के मेवात में जो मामला हुआ वो भी आपने देखा होगा, तो सर उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है? बड़ा दुखद विषय है। हरियाणा में जो नूह में घटना घटित हुई है, बल्कि घटनाएं घटित हुई हैं, और फिर उसके बाद उसकी आंच आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंची है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने किया है जिस दुर्भावना से, वो निंदनीय है, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ। जी। तो सर, क्या मानते हैं जो वहाँ पर मामला हुआ है, मतलब किसी गलती मानते हैं इस मामले में आप? गलती किसी की नहीं होती, एक्सीडेंटली काम होते हैं कई बार। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है। ऐसा नहीं होता। सरकार और प्रशासन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके राज्य में अराजकता फैले, लूटपाट हो, मार धाड़ हो। ऐसा कौन चाहेगा? अपने आप को कोई बदनाम थोड़ा ही करना चाहेगा। जी। आपकी मान लीजिए कोई संस्था है, तो आप यही चाहेंगे ना कि मेरी संस्था में अमन चैन शांति बनी रहे। तो इसमें सरकारों का और प्रशासन का दोष नहीं है, ये दोष उनका है जिन्होंने ये घिनौने कार्य किए हैं। जी। तो क्या फिर आप मानते हैं जिन्होंने दंगाइयों ने दंगा किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, दंगाइयों को क्यों नहीं सज़ा मिलनी चाहिए? दंगाइयों को तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी। ताकि आइंदा ऐसे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी है, दंगाई तो दंगाई होता है। वो हिंदू और मुसलमान से क्या मतलब है? वो चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, दंगाई की कोई जात और धर्म नहीं होता। वो उसकी मानसिकता खराब होती है। जी। वो गलत काम करने वाले को अगर सज़ा सही समय पे और सही सज़ा मिल जाए तो दूसरों को भी सबक मिलता है, और उससे शांति की बहाली में बहुत मदद मिलती है। जी। कांग्रेस से जो MLA है मामन खान का आपने बयान भी सुना होगा विधानसभा में। कहीं ना कहीं आपको लगता है मुस्लिम धर्म को उन्होंने भड़काया हो? मुस्लिम धर्म को तो मामन खान नहीं भड़का सकते। प्रोवोक उन्होंने किया, और वो जैसा दिखाई देता है, वो वीडियो कब की है, कहाँ की है, विधानसभा की है शायद, मुझे नहीं पता उसके किस कालखंड में, किस समय में उन्होंने वो बात कही थी, लेकिन वो वायरल ज़रूर अब हुई है। तो वो गलत है, ऐसे भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। जी। तो सर, लास्ट में क्या कुछ आप है दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे, जो लोग आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम भारत के जो भी लोग हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ और शुरू से कहता है और कहता रहूँगा, जो सच्चाई है, हम सब का ब्लड एक ही है, ब्लड लाइन एक ही है। हम सब सनातनी हैं, और मैं सनातनी मुस्लिम अपने आप को कहता हूँ। जी। और जिस प्रकार से वो यात्रा निकाली जा रही थी, हमें ये सोचना चाहिए मुसलमानों को भी कि हिंदू हमारे जो भाई इस तरह का जो कार्यक्रम करते हैं, अपनी धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, वो हमारे
जो हम थे उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और वो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। उस पे मैंने पहले भी कहा है कि हमें तो उन पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए, पत्थर नहीं बरसाने चाहिए। आपस में प्रेम भाईचारा बड़ी चीज़ है और ये कायम रहना ही चाहिए। कई बार लोगों को ये लगता है कि ये अकबर खान संघ का व्यक्ति है। देखिए, मेरी विचारधारा हो सकता है बाई चांस संघ से मिलती हो। मैं सभी को ये कहता हूँ कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हमें वफ़ादार होना चाहिए। मुसलमान भी वफ़ादार हैं, हिंदू भी वफ़ादार हैं, बाकी सब भी वफ़ादार हैं। जो वफ़ादार नहीं है उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, और वो गलत काम करते हैं जी। अगर हम देश को अपना माने तो गलत काम हो ही ना जी। देखिए सर, आप वैसे बीजेपी से भी हैं, बात की जाए हरियाणा को ऐसी क्या नज़र लग चुकी है? इससे पहले एक मामला चला हुआ था गुजरू राजपूतों का, वो मामला शांत भी नहीं हुआ था, अगला मामला तैयार हो गया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा को नज़र तो नहीं लग गई? देखिए, नहीं, हरियाणा को नज़र ना कभी लगी ना कभी लगेगी। गुज्जर और राजपूतों का अगर सोचा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि वो प्यार की बात है। एक जो कोई व्यक्तित्व है उसे वो भी अपना मान रहे हैं और हम भी अपना मान रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इसको दूसरे नज़रिए से क्यों नहीं देखते? सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि बुनियादी तौर पे राजपूत और गुज्जर भी एक ही हैं। तो हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से देख के आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, वो गलत है। यहाँ भी प्यार है ना? तो वही बात है। और अब जो हुआ, ये घटनाएं एक्सीडेंटली हो जाती हैं कई बार। इसमें किसी का, मैं ये नहीं कहता कि जैसा आमतौर पे लोग कह रहे हैं, आपने भी शुरुआत उसी बात से की कि किसका दोष लगता है, सरकारों की तरफ इशारे किए जाते हैं। सरकारें कभी नहीं चाहती कि ऐसा हो, और ये बाई चांस से ऐसा हुआ और शरारती तत्वों की वजह से ऐसा हुआ। वो किस जाति किस धर्म के थे ये अभी विषय है जांच का। तो सर, इस मामले में कुछ किसान संगठन सामने भी आए हैं, वो ये बातें बोल रहे हैं कि जो दंगा हुआ है मेवात में, कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल थी। कहीं 2024 में चुनाव आने वाला है, उसी को लेकर के ये सब हुआ है। तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलत आरोप कोई भी है, चाहे वो गलत आरोप लगा रहा है। किसान तो मैं भी हूँ, मैं तो नहीं कहता कि बीजेपी की चाल है। बीजेपी क्यों ऐसी चाल चलेगी कि अशांति के बाद चुनाव हो और फिर वो उसमें उसको जीत हासिल होगी? इससे कैसे जीत हासिल होगी? इससे तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। शांति में ही चुनाव हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी है ना? लेकिन किसान भी बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए, पहले जो बीजेपी है, पहले वो समाज को आपस में बढ़ा देते हैं, कभी धर्म के नाम से आपस में बढ़ा देते हैं। ये आपने जो अभी बात कही कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा नहीं करती, बल्कि ऐसा ये बात मैं नहीं बोल रहा कि काफ़ी जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो किसान बात बोलते हैं। आप ये बताइए, पार्टियों के नाम सरेआम ऐसे रखे गए हैं, बहुजन समाज पार्टी। आप बताइए बहुजन क्या होता है? जी, बहुजन, सर्वजन तो बात मानी गई, बहुजन कौन है? जी। तो आप कभी उन लोगों की तरफ तो आपकी उंगली नहीं उठती। भारतीय जनता पार्टी नाम में कहीं दोष नहीं है और काम में भी कहीं दोष नहीं है, तो बिना बात के आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। जी। थैंक यू सर। ओके। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ है अकबर खान राणा जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे? जो हमने अकबर खान राणा से हमने बातचीत की, जो आप उनके विचार सुने, तो इन विचारों को देखते हुए, सुनते हुए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। बाद में लास्ट में आपके जाने से पहले मैं और भी एक दो उदाहरण दे देना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नाम देखिए आप जी, और बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो जाति और धर्म के नाम से बनी हुई हैं जी, और आरोप लगता है भाजपा पे, तो ये निराधार है बिल्कुल, कतई।